हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज एक पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआर 3 का एग्ज़ाम जो हुआ है 9th-10th क्लास का। उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या खबर निकल कर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सटीक जानकारी लगेगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9th-10th उर्दू क्लास का जो रोस्टर आया है उसके ताल्लुक से बात करने वाले हैं। टीजीटी में क्या जो आज रोस्टर आया है, बहुत से बच्चे परेशान हैं। बहुत से बच्चों का कॉल और मैसेज आ रहा है कि सर जो है टीजीटी 9th-10th उर्दू क्लास में सीटों में हुआ है खेल। सीटों की संख्या में बहुत ही गिरावट आई है और उर्दू वाले के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुआ है। रोस्टर नहीं दिया बल्कि धांधली किया है। ये बात सही है दोस्तों, आपका जायज़ है कहना कि जो हम देख रहे हैं टीआर 3 में 9th-10th उर्दू क्लास में उर्दू ज़बान में बहुत ही सीटों को इधर उधर किया गया है। जैसे कि अगर हम एक तुलना कर लेते हैं क्लास 6 to 8 से उर्दू में और क्लास 9th-10th उर्दू का, दोनों की संख्या सीट का देख लेते हैं तो हमको अंदाज़ा लग जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। 9th-10th टीजीटी का जो अभी रोस्टर जारी किया गया था उर्दू का, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे हम एक माध्यम से दिखाना चाहते हैं, पिक्चर के माध्यम से, शीट के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। पहले आप गौर से देखिए और समझिएगा बातों को। बिना समझे आप बात नहीं समझ सकते हैं। क्लास 6 to 8 उर्दू का जो रोस्टर आया था उसमें जो टोटल सीट थी वो था 1428। वहीं 9th-10th का उर्दू का जो रोस्टर आया है वो सीट उसमें था 1438। ये टोटल सीट की बात हो रही है, यानी 10 नंबर जो है 10 सीट 9th-10th में ज़्यादा है। किसके मुकाबले में? 6 to 8 के मुकाबले में। और वहीं हम बात कर लेते हैं कि जनरल में कितनी सीटें हैं दोनों में। तो जनरल में जो है 521 सीटें हैं 6 to 8 में। वहीं जनरल में जो है कितनी सीट दिया है रोस्टर में 9th-10th में उर्दू में, तो 449 दिया है। दोस्तों, 9th-10th में उर्दू की संख्या जो है 9th-10th में जो है सीट की संख्या ज़्यादा है और 6 to 8 में जो है कम है संख्या। लेकिन जनरल की सीट तक देख लीजिए आप, कैसे ये कैटेगरी को बांटे गया है, सीट को बांटा गया है, इस पे गौर करना है। जनरल में 521 दिया है, वहीं और जो है 9th-10th में जो है 449 दिया है, यानी 70 सीटों का हेर फेर हुआ है। 70 सीटों का हेर फेर हुआ है जनरल के साथ। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 6 to 8 में जो है 113 सीट है। वही ईडब्ल्यूएस अगर हम 9th-10th की बात कर लेते हैं तो 72 सीट है। अब बताइए, सीट ज़्यादा है लेकिन ईडब्ल्यूएस में कम है, और यहाँ भी सीट 6 to 8 में कम है लेकिन ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा है। आखिर 113 और ईडब्ल्यूएस में इधर 72, ये दोनों में वजह क्या है डिफरेंट का? इतना इतना फ़र्क कैसे आया? आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा और चलना जायज़ भी है। बहुत सारे लोग क्लियर नहीं है इस मामले में, इसलिए मैंने ये सवाल रखा है दोस्तों। अगर हम 6 to 8 में बीसी की बात कर लेते हैं 212 है। वहीं बीसी में जो है ईबीसी में 212 है। वहीं ईबीसी में अगर 9th-10th की बात कर लेते हैं तो 178 है उर्दू में, और यहाँ 6 to 8 में 212 है। इसमें भी बहुत फ़र्क है सीटों की संख्याओं में। वहीं बीसी की बात कर लेते हैं 160 में 6 to 8 उर्दू में जो है बीसी की संख्या जो है सीट की वो 160 है। वहीं बीसी की संख्या जो है 9th-10th में 119 है।
वहीं एससी की संख्या देख लेते हैं 355 है 6 to 8 में, और वहीं एससी की अगर संख्या देखते हैं 9th में तो 527 है। वहीं एसटी की संख्या देखते हैं 6 to 8 में तो 23 है। एसटी की संख्या देखते हैं तो 34 है। बीसी की संख्या देखते हैं, बीएफ की संख्या यानी जो महिला वाला आरक्षण है अलग से जो दिया गया है निचले वाले कास्ट को, वो 44 सीट है उसमें। और वहीं बीसी 9th में देख लेते हैं तो 59 सीट है। दोस्तों सवाल ये है कि टोटल सीट जो है ज़्यादा है 9th में और जनरल का सीट जो है कम क्यों है? आखिर टोटल सीट पर जो है इनको जो है परसेंटेज देना था, 40% मान लीजिए कि देना था, उस आधार पर नहीं दिया गया और 6 to 8 में दिया गया और 9th में नहीं दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ये बहुत बच्चों का सवाल है, बहुत ही बच्चे परेशान हैं, छात्र परेशान हैं कि अगर 1438 सीट 9th में है और 6 to 8 में 1428 सीट है तो उसमें जनरल का जो है 521 है और 9th का जो है जनरल में 449 है। ऐसा क्यों किया गया है? ईडब्ल्यूएस के साथ भी वही हुआ है, ईबीसी के साथ भी वही हुआ है। आखिर ये पूरे सीट का घोटाला कहाँ चला गया है? इसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट और कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर इस पे थोड़ा समझाइए, बताइए क्या वजह है। दोस्तों इसको आयोग को क्लियर करनी चाहिए कि आखिर जो 9th का जो रोस्टर आया है उसमें इतनी गड़बड़ी क्यों है, आखिर सीटों की तुलना इसने कैसे किया है, नहीं किया है। देखिए जहाँ सीट नहीं एसी वगैरह गए उसमें जो कभी रिजल्ट ज़्यादातर बच्चे बैठते नहीं वहीं ज़्यादा भर दिया गया है सीट को, ये भी आप समझ सकते हैं। और सीट को बढ़ोतरी के नाम से ठगा गया है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया है और लॉलीपॉप दिखा दिया गया है और वाहवाही लूट लिया गया कि सीट हमने ऐड किया है। यकीनन इसने सीट ऐड किया है, बीपीएससी ने, आयोग ने, शिक्षा विभाग ने, गवर्नमेंट ने, लेकिन अदर लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है। इस बात को आप मानिए। दोस्तों आप गौर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव दीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या समझा और क्या समझ रहे हैं। ये जो मैंने बताया है सीट के ज़रिए से, ये सीट राइट है कि नहीं है? आखिर ऐसा क्यों बदलाव हो रहा है दोनों में? बल्कि सीट अधिक जो है 9th में है ज़्यादा और 6 to 8 में उर्दू का कम है। ये उर्दू के साथ भेदभाव क्यों है? और बाकी सब्जेक्ट में जो मैं देखता इंग्लिश में, हिंदी में तो उतना का डिफरेंट नहीं है, बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, लेकिन उर्दू में जो है ये बहुत ही गलत हुआ, खासकर ईडब्ल्यूएस वाले के साथ उर्दू में 9th उर्दू क्लास में जो है। तो दोस्तों इस पे समझें और समझाएं, और आप क्या समझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें ताकि मैं दूसरा वीडियो इसके ताल्लुक से बना सकूं और क्लियर बच्चों को बता सकूं। दोस्तों ये गवर्नमेंट जो है ठगी का काम कर रहा है। अब इससे आप देखेंगे 9th का कि कट ऑफ पर क्या असर होगा, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा तफसील के साथ, एकदम विस्तार के साथ। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहेंगे और इसी तरह की जानकारी आप पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और लाइक कर कमेंट ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर आप भी उर्दू के कैंडिडेट हैं तो इस तमाम पहलू पे गौर कीजिएगा, मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर, और समझिएगा कि वाकई राइट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और 6 to 8 में जो है 50% महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है, आपको मालूम ही होगा 50%। और जो है 9th में जो है 35% पर ही उनको आरक्षण दिया जाता है तमाम सीटों पर जो है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है और आप लोग खुद समझदार है, समझ सकते हैं बातों को, जान सकते हैं। दोस्तों यही था आज का हमारा संदेश कि आपने इस पे गौर किया कि नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर उर्दू बच्चों के लिए बहुत ही अन्याय वाली बात है, धोखाधड़ी वाली बात है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ वाली बात है, नाइंसाफ़ी वाली बात है, धांधली चली आ रही है, उर्दूओं के साथ होता रहा है। इस पर आपको आवाज़ उठाना है। आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और दूसरे तक भी पहुँचाइए कि वाकई ये जो है
कहा गया ठीक है कि नहीं। इस पर दूसरे वीडियो जब बनाएंगे तो हम तफसील से यानी विस्तार से गुफ्तगू करेंगे कि बात क्या निकल कर आ रही है। जो बहुत सारे साथियों से मैंने पूछना चाहा, लेकिन वो भी कंफ्यूज हैं इस मामले में, इसलिए वो डिटेल्स नहीं बता पाए हैं। अपने साथियों से बात करके, सीनियर से बात करके मैं उनसे पूरी जानकारी लूँगा। इस पर फिर एक वीडियो बनाऊँगा जो आप लोगों का जो है, आप लोग का जो है कश्मकश, आप लोग की जो रंजिश है उसको दूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।